पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आज जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत हवन यज्ञ व श्रीमद् भगवत गीता की पूजा अर्चना कर शुरुआत की गई। जिला उपायुक्त ने जिला प्रशासन व सामाजिक धार्मिक संस्थाओं द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी अवलोकन किया। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में 9 से 11 दिसंबर तक 3 दिवसीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सरकारी विभागों में सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा गीता के उपदेशों को लेकर एक प्रदर्शनी लगाई गई। जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने रिबन काटकर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, बागवानी विभाग, शिक्षा विभाग, आयुष विभाग सहित अन्य विभागों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया। वहीं सामाजिक संस्थाओं ने लोगों को पर्यावरण से संबंधित तथा धार्मिक संस्थानों ने गीता के महत्व पर प्रकाश डाला। जिला उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि गीता महोत्सव का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को गीता के ज्ञान से अवगत करवाना। गीता कर्म करने का ज्ञान देती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं कि मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। कर्म के आधार पर पुण्य फल प्राप्त होता है। आचार्य कुलदीप कौशिक ने बताया कि कर्म ही जीवन में प्रधान होता है। जो भी व्यक्ति जिस कार्य को करता है, इस कार्य को पूर्ण रूप से करें। विद्यार्थियों का कार्य शिक्षा ग्रहण करने का है, इसलिए विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। से गीता महोत्सव का शुभारंभ किया गया है, तो किस तरह का संदेश देती है? आज सुबह से ही अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम में किया गया है। आप देख रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने, सामाजिक संगठनों ने, NGOs ने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं। लोगों में बहुत ही उत्साह है और हमने सुबह हवन करके इस प्रोग्राम का आरंभ किया है। आने वाले दिनों में आदरणीय खेल युवा मंत्री श्री गौरव गौतम जी, हरेंद्र राम रतन जी व अन्य सभी वरिष्ठ अतिथि भी आएंगे। एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहेगा। पलवल की जनता की एक विशेषता है कि यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर के गीता जयंती समारोह को मनाते हैं। शोभा यात्रा में मुस्लिम संगठन के लोग भी शोभा यात्रा पे फूल बरसा के इसका स्वागत करेंगे और इसी प्रकार गुरुद्वारा साहब के लोग भी लंगर की व्यवस्था कर रहे हैं शोभा यात्रा के लिए। विभिन्न स्टॉल पर प्रदर्शनी लगाई गई है, क्या उद्देश्य है, किस तरह का मैसेज आता है? हमने इस गीता महोत्सव के उत्सव पे ये कोशिश की है कि गवर्नमेंट की जो डिफरेंट स्कीम्स हैं उनका डायरेक्ट लोगों को बेनिफिट यहीं दिया जाए। जो लोग भी यहाँ आएंगे उनको हम ऑनलाइन सर्विसेज की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और डिपार्टमेंट की डिफरेंट स्कीम्स के बारे में उनको बताएंगे ताकि सरकार की विभिन्न स्कीम्स का लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। आपने भी 3 दिन तक लगातार ये सब चलेगा। 3 दिन तक तो कितने लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना है? काफी, हम हजारों लाखों संख्या में उम्मीद करते हैं। आपसे भी निवेदन है कि इसका ज्यादा प्रचार प्रसार कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आकर के भगवत गीता के ज्ञान को ले पाए। भगवत गीता हमें एक ही ज्ञान देती है, कर्म करने का ज्ञान देती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र उन्होंने बोला है कि हम सब यहाँ आकर के अपने कर्म करने के लिए आते हैं, तो अपना श्रेष्ठ कर्म करें और श्रेष्ठ फल प्राप्त करें। यही भगवत गीता का। आपने डिजिटली पेमेंट की थी, तो डिजिटल जो गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, क्या संदेश देती है? देखो, सबसे पहले तो सभी को जय श्री कृष्ण। गीता हमको जीवन जीने का आधार सिखाती है। गीता के अंदर कर्म की साइकोलॉजी है, जिसमें कर्म के ऊपर बताया गया है और जीवन में कर्म ही प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करे तस फल रखा। और गीता में भी लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूमा संगातेषु असुत अकर्मणि, कि मनुष्य को जो जिस कार्य में लगा हुआ है वो उस कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करे। जैसे हम उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी को ले लेते हैं कि जो विद्यार्थी अपना शिक्षा अध्ययन कर रहा है वो सबसे पहले नियमित रूप से अपनी पढ़ाई करे, रोज का काम रोजाना करे। जो अध्यापक है या जो अपने कर्म क्षेत्र में जिस तरीके से जो जुड़े हुए हैं वो पूरी सत्यनिष्ठा से, ईमानदारी से, सच्चाई से अपने कार्य को करे। यही गीता का पुण्य पवित्र सभी के लिए संदेश है। और ये कामना करते हैं कि भाई इस संसार में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इस संसार में सभी सुखी हों,
सभी अच्छा देखें, अच्छा सुने और जन कल्याण के लिए कार्य निरंतर करते रहें। धन्यवाद। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश आज से 5,107 वर्ष पूर्व हरियाणा की पावन भूमि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इसका उद्घोष किया गया अर्जुन के माध्यम से। लेकिन यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए उन्होंने उपदेश दिया। गीता सबके कल्याण की कामना करती है, जीवन जीने की शैली गीता सिखाती है और कोई निराशा विषाद आदि से मुक्त करा करके व्यक्ति को पूर्ण ऊर्जा का संचार करते हुए उसको सन्मार्ग पर सफल करने का मार्ग श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा दिखाया जाता है। अच्छा, क्या कार्यक्रम आज का किसने का उद्देश्य है, इसका क्या कहना चाहोगे के बारे में? आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को ये कहना चाहूँगा कि आज जो गीता महोत्सव के उपलक्ष्य में आगरा चौक नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन अभी यज्ञ हवन से हुआ है और जिसमें हमें पूरा विश्व शांति के लिए संदेश देना है, जिस आधार पर अपने श्री कृष्ण योगी राज श्री कृष्ण महाराज ने पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को ये संदेश दिया था गीता के माध्यम से कि हमें पूरी दुनिया में शांति का मुकाम पैदा करके और एक बहुत बड़ा एक जीवन जीने की कला को हमें सिखानी है और सीखने के साथ साथ हमें उसका अध्ययन करना है। अध्ययन के साथ साथ हमें आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ करके और विश्व को एक शांति के रास्ते पर पहुंचाना है, ताकि हमारा पूरी दुनिया में जो हिंदुस्तान है वो पूरे देश का, पूरे विश्व का एक सोने की चिड़िया की तरह गुरु माना जाए और हमारा जो आध्यात्मिक पूरा विश्व में अध्ययन का है वो बचेगा।